हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी एएलपी की आई है, जिसकी अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और कैंडिडेट ने प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि विरोध भी कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज करने के, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन फॉर्म पर दिन फॉर्म बढ़ाया जा रहा है, यानी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करे। और इसी बात करें तो जैसे बोला था आयोग ने कि एएलपी की अलग होगी, टेक्नीशियन की अलग हुई, तो टेक्नीशियन की भी शॉर्ट नोटिस जारी हो गई। कब से फॉर्म अप्लाई होगी, कब एग्ज़ाम डेट है, कब इसकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी, सारे कैलेंडर जारी कर दिए। शॉर्ट नोटिस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट नोटिस है जो कि आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी टेक्नीशियन की बात करें, यानी कि रेलवे टेक्नीशियन की न्यू भर्ती जो 2024 में निकल के आई, इस भर्ती के लिए बात करें जिसमें सीट की बात करें तो अनुमान था कि लगभग 15 से 20 हज़ार सीट आएगी, लेकिन सीट आपको 9,000 सीट आए। आपको बता दें कि एएलपी में उम्मीद था कि लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास में वैकेंसी आएगी, जिसमें आप जैसे कि उम्मीद जताया रहा था कि लगभग एएलपी टेक्नीशियन दोनों मिला के वैकेंसी लगभग 50 से 60 हज़ार के अप्रॉक्स आएगी, क्योंकि वैकेंसी 6 साल बाद आ रही थी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। आपको पता है कि 5696 पोस्ट ही ओनली एएलपी में दिया गया, जो कि बहुत कम है, क्योंकि 2018 के बाद 2024 में भर्ती, यानी कि 6 साल में भर्ती है और 6,000 भी भर्ती नहीं है। जैसे कि टेक्नीशियन भी 6 साल में आए भर्ती, इसमें लगभग 9,000 ही सीट दिया है। कम से कम उम्मीद थी कि 15 से 20 हज़ार सीट कम से इसमें आना चाहिए। अगर एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को मिला दे तो भी आपको 15,000 वैकेंसी नहीं पूरती है। तो दोस्तों, वैकेंसी बहुत कम है। आयोग ने ऐसा तो जताया है, यानी कि संभावना बताया है कि हर साल आप वैकेंसी देंगे। लेकिन दोस्तों, साल वैकेंसी दे रहे हो तो बात है, लेकिन अभी जो 5 साल 6 साल से जो कैंडिडेट वेट करे, इस बार तो कम से कम उनको वैकेंसी अच्छा खासा देना चाहिए और वैकेंसी बढ़ाना भी चाहिए। क्या आप लोग को क्या लगता है, वैकेंसी एएलपी की टेक्नीशियन की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इस भर्ती की हम बात करें कि जिसमें टोटल पोस्ट 9,000 पोस्ट आई है जो एएलपी की है, जिसमें अप्लाइड की बात करें तो आपको मार्च से अप्लाई होगी और इसकी नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन जो आपकी फरवरी मंथ में रिलीज हो जाएगी। तो फरवरी में नोटिफिकेशन आएगी, मार्च से ये फॉर्म अप्लाई होगी। फ़ी की बात कर ले तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 500 रुपये की फ़ी लगेगी। एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फ़ी लगी। तो दोस्तों, ये फ़ी वाले, लेकिन इसकी बात होती है कि CBT 1 एग्ज़ाम आप दे देते हैं तो आपको फ़ी रिफंड होती है। अगर आप 500 दिए हैं तो आपको लगभग 390 यानी कि 400 रुपये रिटर्न होती है, और SC ST के लिए आपको 200 रुपये रिटर्न किया जाता है। तो ये आपकी फ़ी आपको रिफंड होती है। CBT 1 एग्ज़ाम आप प्रेजेंट होते हैं तो ही आपकी फ़ी रिटर्न होगी। अगर हम बात करें एज की तो 18 से 30 साल तक एज रहेगी, जिसकी एज लिमिट होगी 1 जुलाई 2024 से, जैसे कि एएलपी में, इसी तरह आपको टेक्नीशियन में भी दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से आपके मिनिमम एज 18 साल है, ये आपकी काउंट किया जाएगा। बाकी आप कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल आपकी एक्स्ट्रा आपको एज में छूट मिलेगी। आपको पता है कि इस बीच में कोरोना काल हुई थी, 19 से लेके 20 तक इस बीच में कोरोना काल थी। तो कोरोना काल को लेके एज में 3 साल की छूट दिया गया है, जो कि अभी एएलपी में लागू हो चुका है, लेकिन ये टेक्नीशियन में भी 100% लागू होगा। तो ये अभी से ही लेके चलिए, आपकी एज में आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो यानी कि मान ले 30 साल है ओबीसी के लिए तो 3 साल, ये 33 साल है 3 साल, ये यानी कि ओबीसी कैंडिडेट है वो 36 साल तक मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। ये आपकी एज में छूट हो गई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात है कि PCM होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि मैथ आपको होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप ITI या 10th किए हैं तो साथ में किए दोनों, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI 10th है तो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो रिटन एग्ज़ाम, इसके बाद ट्रेड टेस्ट, इसके बाद DB। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में 2 स्टेज होती है, CBT 1 और CBT 2, जो कि CBT 1 ओनली क्वालिफाइड नजर आता है, CBT 2 आपकी जिसमें मेरिट बनती है। ये सिलेबस आपकी पिछले बार की सिलेबस है, यानी कि पिछले वैकेंसी जो आई थी 2018 में, इस टाइम की सिलेबस है। क्योंकि इस बार एएलपी के और टेक्नीशियन का अलग किया गया, तो सिलेबस में कुछ चेंजिंग आ सकती है। तो वो नोटिफिकेशन फरवरी में आएगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर होती है वैकेंसी भर्ती, उस हिसाब से बता दें तो आपको इस हिसाब से इसकी सिलेबस रहती है। लेकिन ज़्यादातर मुझे उम्मीद है आपको जो 2 स्टेज एग्जाम होती थी क्वालिफाइड नेचर, वो स्टेज 1 एग्जाम कम से कम किया जाएगा। बाकी अभी जो सिलेबस रहती है उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। तो आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देते कि CBT 1 की सिलेबस जो रहती है वो आपको मैथ से रहती है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहती है 20 क्वेश्चन, साइंस से रहती है 25 क्वेश्चन और GK से रहती है 10 क्वेश्चन। यानी कि टोटल ओवरऑल बता दें तो टोटल 75 क्वेश्चन आपको रहते हैं। 75 मार्क्स से पूछे जाते हैं और 60 मिनट की टाइमिंग, यानी कि 1 घंटा की टाइमिंग आपको दिया जाता है।
नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, यानी कि रेलवे की किसी भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहती है। बाकी CBT 1 ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगी, जो कि ओनली पास करना होगा आपको। इसमें क्वालिफाई नेचर रहेगी, इसमें मेरिट से कोई मतलब नहीं। लेकिन CBT 1 का 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 में भेजा जाता है, यानी कि CBT 2 में आप जाते हैं तो आपका CBT 1 का 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 में दिया जाता है। तो दोस्तों CBT 1 में 15 गुना करें तो लगभग 9000 सीट का अगर 15 गुना करें तो 1,35,000 कैंडिडेट 1,35,000 कैंडिडेट है जो कि CBT 2 में शामिल होंगे। क्योंकि फॉर्म 9000 सीट ही आए इसका मतलब कि, लेकिन फॉर्म लगभग 70 से 80 लाख कम से कम फॉर्म भरा है। क्योंकि PCM में मैथ से इंटर पास बहुत से कैंडिडेट है, तो सारे ने फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे उसके पास ITI हो या ना हो, से मतलब नहीं। पर टेक्नीशियन के लिए मैथ वाले भी अप्लाई करते हैं, इसलिए फॉर्म ज़्यादा खासा भरेगी। लेकिन आपको CBT 2 के लिए 1,35,000 कैंडिडेट की क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी का 15 गुना ही कैंडिडेट को पास किया जाता है। तो ये होगी आपकी CBT 1 की। फिर CBT 2 की सिलेबस की बात करें, जिसपे आपको मेरिट बननी है, तो इसमें आपको मैथ से रहते हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहती है 25 क्वेश्चन, और साइंस और इंजीनियरिंग से आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग से हम बात कर लेते हैं, इससे आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आपको साइंस से, बाकी के क्वेश्चन जो रहते हैं 40 से लेके 38 क्वेश्चन के आसपास में जो रहेगी आपको साइंस रहेगी। 10 से 12 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछी जाती है। तो इसकी सिलेबस होगी, जिससे टोटल ओवरऑल हम बात कर ले तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट की टाइमिंग, यानी कि 1.5 घंटा की टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग वही रहेगी, आपको 1/3 निगेटिव रहेगी आपकी CBT 2 में। CBT 2 बात करें तो बेस्ड ऑन मेरिट जो बनेगी CBT 2 पर बनेगी। CBT 1 होगी ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगी, जो कि आपके कैंडिडेट की छटैया होगी। और CBT 2 होगी जिस पे आपको बेस्ट मेरिट होगी, यानी कि आउट ऑफ 100 की बात कर ले। इसके बाद जो भी कैंडिडेट ITI वाले फॉर्म भरेंगे, जैसे जिस ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिकल हो, प्लम्बर हो, AC कारपेंटर हो, जो भी हो, उसके लिए ट्रेड से आपकी ट्रेड टेस्ट होगी, जो कि ट्रेड से पूछे जाएगा। आप जिस भी ट्रेड से, उस ट्रेड से 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, 75 मार्क्स रहेगी, और 60 मिनट की टाइमिंग दिया जाएगा। और इसके बाद ओनली ये क्वालिफाई नेचर रहने वाली है, जिसमें मतलब कि पास करना है, यानी कि 75 में 26.25 मार्क्स, यानी कि 27 मार्क लगभग आप ले आइए तो आप पास हो जाएंगे। ये पास हो गए, फिर आपकी इससे मेरिट बनेगी, तो इसी पे बनेगी। बस ये आपको पास करना है, क्योंकि कटअप 2 तरीक़ा से निकलेगी। पहले आपको बता दें, जो कैंडिडेट PCM से भरे हैं उनकी कटअप अलग रहेगी, जो कैंडिडेट PCM से उनकी कटअप अलग होगी, जो कैंडिडेट ITI वाले रहेंगे उनकी कटअप अलग होगी। क्योंकि इसकी कटअप थोड़ी अलग जाएगी, इसकी कटअप थोड़ी कम रहने वाले, इसकी कटअप थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कटअप 2 तरीक़ा से रिलीज होगी। बाकी कटअप जोन बाई निकलती, जोन बाई सीट निकलती है। जिस जोन में ज़्यादा सीट होगी वहाँ ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होती है, तो जोन बाई वैकेंसी आएगी, जोन बाई सीट होगी। बाकी ITI की कटअप थोड़ी कम देखने को मिलती है, और थोड़ा नॉर्मल जो होती है उनकी कटअप थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न हो गई। बाकी ये वैकेंसी आपको फरवरी मंथ में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है। एग्ज़ाम की बात करें तो इससे एग्ज़ाम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ले दिया गया है। इसमें ये नहीं बताया कि CBT 1 लिया जाएगा, CBT 2 लिया जाएगा। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है कि CBT 1 ही होगी, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि CBT 1 होगी, क्योंकि उसने एक ही एग्ज़ाम के बारे में बात किया, ना कि 2 एग्ज़ाम। तो इस हिसाब से मान सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन आएगी तब तक हम लोग वेट करेंगे। और तैयारी तो यही सिलेबस रहने वाला, तो तैयारी यही करनी। बाकी जनवरी मंथ में बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ज्वाइनिंग आपको किया जाएगा। और 2025 के लिए भी वैकेंसी बोला है कि 2025 में भी ALP और टेक्नीशियन की भर्ती जो आएगी, अब साले ये भर्ती दिया जाएगा। तो भर्ती आती है कि नहीं आती वो बात की बात है, क्योंकि अभी इलेक्शन के मुद्दा है, तो भर्ती के लिए बारे में बोले जाता है कि अगले साल भी दिया जाए। लेकिन इस बार मेरे हिसाब से आप सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, बहुत लोग फिजिकल भी कर रहे हैं, तो अब वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। जो वैकेंसी दोनों मिलाकर 15,000 है, तो दोनों मिलाकर 50 से 60,000 वैकेंसी होनी चाहिए। ऐसा हम भी चाहते हैं, बहुत से यूट्यूब वाला चैनल भी चाहते हैं, बहुत से टीचर भी चाहते हैं, और सारे कैंडिडेट की मांग तो ये है ही, कम से कम वैकेंसी बढ़नी चाहिए। इस बार तो बढ़नी चाहिए, अगली बार से जो करना है वो करे, 10,000 5,000 सीट पर निकाले वो अलग बात है, लेकिन इस बार वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बाकी इसकी एग्ज़ाम पैटर्न के लेके बारे में सारे बात कर लिए। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, वैकेंसी LP की बढ़ेगी या टेक्नीशियन की बढ़ेगी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सिलेबस एग्जाम पैटर्न यही है, अभी से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाली है। क्योंकि वैकेंसी 9,000 वैकेंसी है, तो कम से कम कटअप आउट ऑफ 100 में बात करें तो 75 प्लस कटअप जाएगी। तो दोस्तों कटअप बहुत हाई रहने वाली है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाए। और एग्ज़ाम भी इसकी फिक्स है, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जून जुलाई में आपकी LP की भी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों अभी से तैयारी करिए, सिलेबस दोनों को सेम ही रहती है,
कोई डिफरेंट रहती हैं तो आप तैयारी के जोरों शोरों से करिए। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।